हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। प्रैक्टिस प्रॉब्लम के रूप में आज फिर हम लोग देखते हैं कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन है, अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द पीपल वॉच अ न्यूज चैनल whereas 76% watch another channel. If X% of the people watch both channel, then चार ऑप्शन है आपको X के बारे में। क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। हिंदी में हम आपको नहीं दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश में भी समझना। कह रहा है कि कोई एक सर्वे जो है वो बता रहा है कि 63% लोग जो हैं वो एक न्यूज चैनल को देखता है, किसी एक न्यूज चैनल को देखता है, और 76% लोग दूसरे न्यूज चैनल को देखता है, और X% ऐसे लोग हैं जो दोनों ही चैनल को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में X का वैल्यू क्या होगा? तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बना लेने की ज़रूरत है। तो एक वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम में टोटल जो है हम कितना पर बात करेंगे? हम बात करेंगे टोटल 100 पर। परसेंटेज की कहानी है, इसलिए हम 100 पर बात करेंगे। तो मान लीजिए इसमें 100 लोगों की चर्चा की जा रही है। तो 100 लोगों को जब चर्चा किया जा रहा है तो उसमें से ये पता है कि 63% जो पीपुल है वो किसी एक न्यूज चैनल को प्रेफर कर रहा है, और 76% दूसरे न्यूज चैनल को प्रेफर कर रहा है। मान लीजिए एक न्यूज चैनल है ए और दूसरा न्यूज चैनल है बी। तो ए जो है लाइक कर रहा है वो 63% है, अब बी जो लाइक कर रहा है वो है 76%। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले उस डेटा को लिखना चाहिए जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कितना है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि X% लोग ऐसे हैं जो दोनों ही चैनल को प्रेफर कर रहे हैं। तो हम पहले X को सजा दिए। अब आप ए चैनल में आइए। तो चैनल ए का सर्वे क्या है? 63%, यानी ए वाले बक्सा में 63% होना चाहिए। तो X तो आपको पहले हो गया है, इसका मतलब यहाँ कितना बचा? तो यहाँ बचा 63 माइनस X। सिमिलरली अब बी वाले बक्सा में आते हैं। तो बी में कितना है? 76%। पूरे बी में है 76। तो बी में देखिए X तो आप पहले लिख चुके हैं, ये बी का ही हिस्सा है, तो X तो आप पहले लिख चुके हैं। तो यहाँ जो बचा वो कितना हो गया? 76 माइनस X। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा ए यूनियन बी को बताता है। ए और बी को मिला करके, यानी ए और बी दोनों मिला दिए, तो ये पूरा जो यूनियन है वो वही 100 दे रखा है। तो अब आप सिंपल एक कैलकुलेशन कर लीजिए कि इन सबों का जोड़ कितना होना चाहिए? 100। तो ये हो जाएगा आपको 63 माइनस X प्लस X प्लस 76 माइनस X इज इक्वल्स टू होनी चाहिए 100। तो ये वो X आप यहाँ कैंसिल कर दीजिए। तो 3 और 6 हो गया आपका 9, 6 और 7 हो गया 139, और ये बच गया आपका माइनस X बराबर 100। तो X इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? X उधर लेके चले जाइए, 100 को इधर ले आइए, तो X इज इक्वल्स टू हो गया 39। देखिए X इज इक्वल्स टू 39 आपको कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वेन डायग्राम से रिलेटेड सवाल कैसे बनाते हैं इसका भी रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। एक बार और इसको देख लीजिएगा इस प्रॉब्लम को, और इससे रिलेटेड 2-3 सवाल और बना लीजिएगा। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड जो है आपको कंसेप्ट फिर से जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है,
द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस बाई कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इस टाइप का सवाल तो आप कई बना चुके हैं कि अगर डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस पी बाई इज इक्वल्स टू क्यू के रूप में है तो ये कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पी और क्यू या तो एक्स का फंक्शन होता है या फिर कांस्टेंट होता है। और यदि डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इनका इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए फार्मूला होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो आप सबसे पहले देखिए कि जो हमारा सवाल है वो क्या है। सवाल है हमारा डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी ये डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू है। बाई को हटा दीजिए तो बाई के साथ जो टर्म बच गया वही आपका पी है, यानी पी का वैल्यू आपका मिल गया माइनस कॉट एक्स। तो हमको निकालना है इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर बराबर क्या होगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब इस माइनस को बाहर निकाल दीजिए। तो जब माइनस को बाहर निकालिएगा तो मिलेगा ई के पावर माइनस, अब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन याद कीजिए क्लास में डिस्कस किए थे हम कि एक इंटीग्रेशन का बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स अगर भुला गए हैं तो आप इसको कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स का ऊपर में डेरिवेटिव है, यानी आपको मिलेगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यदि एफ ऑफ एक्स को हम जेड मानते हैं तो एफ डैश एक्स हो जाएगा डी जेड, तो ये मिल जाएगा डी जेड अपॉन जेड। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ एफ एक्स क्या है आपका, देखिए साइन एक्स है, यानी कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स। तो अब सवाल जो हम बना रहे थे उस पर कंसंट्रेट कीजिए। सवाल था आपका डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसका निकालना था आपको इंटीग्रल फैक्टर। तो हमने कहा कि आप इसको समझिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू, जहाँ पी के जगह पर है माइनस कॉट एक्स, तो इंटीग्रल फैक्टर होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब माइनस बाहर निकाल दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स बच गया, यानी ई टू द पावर माइनस कॉट एक्स को लिख देंगे लॉग ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ लगा दीजिए लॉग का प्रॉपर्टी कि एन लॉग एम बराबर होगा लॉग एम का पावर एन, यानी ई टू द पावर लॉग साइन एक्स का पावर माइनस 1। और यहाँ लॉग का एक कैरेक्टर लगेगा कि ई के पावर लॉग एक्स बेस ई रहे तो ये सब खत्म हो जाता है, सिर्फ बच जाता है एक्स। तो यहाँ भी देखिए ई का पावर लॉग साइन एक्स का पावर माइनस 1 है, यहाँ बेस ई है, तो ये सब खत्म हो जाएगा, तो बचेगा साइन एक्स का पावर माइनस 1। और साइन एक्स के पावर माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/साइन एक्स, और 1/साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स। यानी इस सवाल का जवाब हो गया कॉसेक एक्स। फिर से आप देख लीजिए कि ये जो सवाल आपका था कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई कॉट एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, तो इंटीग्रल फैक्टर आपको क्या मिल गया है, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स कहाँ है आपका जवाब में, बी नंबर है, तो ये ऑप्शन हो गया बी। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इस सवाल को आप एक बार फिर से बनाइए, हम पूरा डिटेल में बताए हैं, जो जो चीज़ इसमें ज़रूरत पड़ा है बीच बीच में, जिसकी भी आवश्यकता इसमें हुई है उसको हम अलग से बताने का प्रयास किए हैं। इतना समय नहीं लगना चाहिए था इस सब सवाल में,
लेकिन हम चाहते हैं कि जब रिवीजन आपका हो, जब आप वीडियो देखें तो आपको उस चैप्टर से कंसर्निंग एक अच्छी खासी जानकारी हो जाए कि दोबारा फिर उसको देखने की आवश्यकता न हो। अगर 10-20 मिनट वीडियो देख करके 2-4 चैप्टर एकदम मन में बैठ जाता है तो समझ लीजिए कि प्रतिदिन 10 सवाल करा रहे हैं, 5 सवाल 6 सवाल करा रहे हैं, तो प्रतिदिन अलग अलग 5-10 टॉपिक का आपका रिवीजन हो पा जा रहा है। तो रिवीजन इज द बेस्ट या मोस्ट इफेक्टिव वेपन्स टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। प्रतियोगिता परीक्षा को क्रैक करने का सबसे बड़ा जो हथियार है वो है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो रिवीजन आपका हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ये 3 पेज नंबर था, वो फोटोस्टेट में आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाए। तो कैसे बनाएंगे इस सवाल को? ये तो कंप्लीट परमुटेशन का डायरेक्ट फार्मूला हो गया कि आपके पास 10 लेटर है, इसमें से 4 लेटर को यूज करते हुए कोड बनाना है। तो थ्योरी हम आपको बताए थे कि n वस्तुओं में से r वस्तु को अरेंज करने का तरीका होता है NPR। NPR का मतलब ही होता है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज R थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पर आपके पास 10 वस्तु है और इसमें से अरेंज करना है आपको 4 लेटर को, तो 10P4। और NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r, यानी फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस 4 यानी फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 10, 9, 8, 7 और गुना फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 कट गया तो बच गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 8 जा 72, ये वही 10 पहले है, इंटू 7 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 और 150 और एगो 0, 50 40। ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझिए इसको दूसरे मेथड से। सवाल क्या है, पहले सवाल समझना है, जवाब तो अपने आप निकल जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाए। यानी आपको अरेंज करना है 4 लेटर और आपके पास है 10 लेटर। यू हैव टू अरेंज 4 लेटर आउट ऑफ 10 लेटर। तो n वस्तु में से r वस्तु को अरेंज करने का तरीका होगा NPR, यानी 10 वस्तु में से 4 वस्तु को अरेंज करने का। अब आप इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से भी बना सकते हैं। देखिए आपके पास 10 लेटर है और 4 अक्षर का कोड बनाना है, यानी आपको 4 काम करना है, 4 काम करना है। देखिए 1 2 3 4, तो 4 अलग अलग काम को अलग अलग तरीके से करेंगे। मान लीजिए काम करना हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर काम करने का तरीका क्या होगा? 10 होगा। क्यों भाई? क्योंकि हम 10 लेटर में से यहाँ कोई भी लेटर लिख सकते हैं। अब यहाँ काम करने का तरीका होगा 9, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होनी है। तो 10 लेटर में से कोई एक लेटर तो हमने यहाँ यूज कर लिया, तो अब तो हमारे पास 9 लेटर ही बचा है। सिमिलरली अब हम 2 लेटर यूज कर लिए, तो अब हमारे पास लेटर बचा कितना भाई? तो 8। और अब कितना बचा? तो 7। और ये सभी वर्क जो है वो डिपेंडेंट वर्क का एग्जाम्पल है, यानी एक काम किए हैं तब दूसरा किए हैं, दूसरा के बाद तीसरा किए हैं, तीसरा के बाद चौथा किए हैं। तो वर्क डिपेंडेंट है। और आप जानते हैं कि जब वर्क डिपेंडेंट हो तो काम करने के कुल तरीके गुना हो जाते हैं, प्रोडक्ट हो जाता है, यानी कुल तरीका होगा
10 गुना 9 गुने 8 गुने 7, और इसी का तो आंसर था 5040, आंसर ए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को एक बार फिर से आप समझ लीजिए, इसका थ्योरी को एक बार आप सुन लीजिए, हम बोल देते हैं। यदि किसी एक काम को m अलग अलग तरीके से किया जाए और दूसरे काम को n अलग अलग तरीके से किया जाए, और ये दोनों काम यदि एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाए तो काम करने का कुल तरीका होगा m गुना n, और यदि दोनों काम इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे से स्वतंत्र हो, तो काम करने का कुल तरीका होगा m प्लस n। यानी वर्क अगर डिपेंडेंट है तो तरीका होगा m इंटू n, और अगर वर्क इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, तो काम करने का कुल तरीका होगा m प्लस n। ये कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। किसी एक काम को m तरीके से किया जाए, दूसरे काम को n तरीके से किया जाए, और दोनों काम डिपेंडेंट है, तो काम करने का कुल तरीका होगा m गुना n, और अगर वर्क इंडिपेंडेंट है तो काम करने का कुल तरीका होगा m प्लस n। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए। और आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। एक और बात है, जब 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाते हैं तो आप लोगों का कंप्लेन आता है कि सर वीडियो बनाइए, बड़ी मैसेज आता है, और बना देते हैं तो आप लोग देखते नहीं हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि व्यू तो 50, 60, 100 चला जाता है, लेकिन अंत तक वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं। पूरा वीडियो देखिए, कुछ फ़ायदा हो, जो मेहनत किया जा रहा है। अब तो जान रहे हैं कि हम लोग का जो चैनल है, इससे तो कुछ 2 रुपया 3 रुपया आना जाना तो है नहीं, तो ये तो सिर्फ पब्लिक वाली बात ही है। तो आपके लिए अगर ये काम किया जा रहा है और आप भी उसको पूरे अच्छे तरीके से अगर न देखें तो फिर ये मेहनत का कोई मतलब नहीं जानता है। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, और कहीं कोई समस्या आए तो आप उसको कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे, और समस्या न आए तब भी कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे कि वीडियो अच्छा लगा, या उसमें और क्या सुधार की ज़रूरत है, या आप और किसी टॉपिक की डिमांड रखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, ये लीनियर इनइक्वलिटी से सवाल उठाया गया है। क्वेश्चन है कि x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 2 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पहले ये सोचना होगा कि लीनियर इनइक्वलिटी में जब रेशनल इनइक्वलिटी आ जाए तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए पहला जो काम करते हैं वो यह कि राइट हैंड साइड के क्वांटिटी को 0 कर लेते हैं। Whenever you have to solve the linear inequality containing rational terms, then you have to make the quantity in right hand side as 0। अगर आप लीनियर इनइक्वलिटी के सवाल को बनाते हैं और उसमें रेशनल इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करता है तो ये ब्रह्मास्त्र है। ये आपके ध्यान में रहना ही चाहिए कि राइट हैंड साइड का जो क्वांटिटी है वो 0 होगा। तो 0 कब होगा, जब आप दोनों तरफ 2 माइनस करेंगे, यानी दोनों तरफ हम 2 माइनस कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 2 माइनस 2 यानी 0। पेन ठीक नहीं दिया है, घबरा गया। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, अब आप यहाँ x प्लस 5 LCM लेंगे, x प्लस 5 LCM ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा x माइनस 2 और ये होगा माइनस 2x माइनस 2 5 जा 10 और ये ग्रेटर देन 0। अब देखिए आपके पास ऊपर में क्या हुआ, x माइनस 2x, इसका मतलब हो गया माइनस x, माइनस 2 और माइनस 10 मतलब माइनस 12 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब दूसरा क्रिटिकल बात पर आइए। पहला क्रिटिकल बात तो आपने देखा कि अगर रेशनल इनइक्वलिटी है तो राइट हैंड साइड में 0 करेंगे, ये पहला बात तो क्लियर हो गया। दूसरा बात, इनइक्वलिटी के प्रॉब्लम को जब सोल्व करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए
कि x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ये सब टेक्निकल एरर है जो आदमी एग्जाम के समय में गलती कर बैठता है। तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है और हमको करना है x का कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो हाउ शुड बी मेक पॉजिटिव? तो जवाब है लोहा लोहे को काटता है, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप इनइक्वलिटी में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। क्या बोल दिए हम? फिर से एक बार समझिए। यदि आप इनइक्वलिटी में निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जब हम माइनस से गुना करेंगे तो नुमरेटर का जो क्वांटिटी है वो बन जाएगा x प्लस 12, डिनोमिनेटर का क्वांटिटी बनेगा x प्लस 5। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि जो ग्रेटर देन 0 है ये बन जाएगा लेस देन 0। क्यों? क्योंकि हमने निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो निगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब इस इनइक्वलिटी को बनाने के लिए फिर हम इसका अलग से कंसेप्ट बताते हैं। अभी आप सवाल के माध्यम से ये इसका सॉल्यूशन के माध्यम से आप सीख जाइए। तो जब रेशनल इनइक्वलिटी आ जाए तो सबसे पहले आपको नुमरेटर और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी दिया हुआ है उसको 0 से इक्वेट कर करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x प्लस 12 को 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर -12 और x प्लस 5 को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो मिलेगा x बराबर -5। अब इस दोनों वैल्यू को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ये -12 लेफ्ट साइड में होगा, -5 राइट साइड में होगा। छोटी क्वांटिटी को हमेशा नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड की ओर रखते हैं और बड़ी क्वांटिटी को राइट साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर रेशियो निगेटिव है तो इस बात का अर्थ होगा कि x का जो मान है वो छोटा बड़ा के बीच में होगा। अगर यही रहता ग्रेटर देन 0 तो आपको लगाना चाहिए था थ्योरी कि छोटा से छोटा होगा और बड़ा से बड़ा होगा। जब इनइक्वलिटी पॉजिटिव हो जाए तो x का मान छोटा से छोटा होगा, बड़ा से बड़ा होगा, और जब इनइक्वलिटी लेस देन 0 हो जाए तो x का मान छोटा बड़ा के बीच में होगा। यानी यहाँ पर से आपको जवाब मिल गया कि x का जो वैल्यू है वो -12 से -5 के बीच में है। और एक बात ये भी ध्यान देना है कि न तो -12 शामिल है और न ही -5 शामिल है। यानी आंसर होगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -12 से -5। और ये बात कहाँ पर है? -12 से -5 आप देखिए बी में है साहब। x का जो मान है वो -12 से -5 के बीच में है। तो ये रेशनल इनइक्वलिटी का कंसेप्ट था, इसको आपने देखा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस पर 2-4 सवाल लगातार हम देंगे आपको हर एक सीट में, ताकि इनइक्वलिटी पर एक अच्छा प्रैक्टिस हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले हम आपको कुछ टास्क देना चाह रहे हैं। ज़रा सा 5 गो फार्मूला आप हमको बताइएगा, आप लिख कर करके ज़रूर रखिएगा। फार्मूला ज़रूर बताइएगा। साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? और tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो आप जानते हैं कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये हो जाएगा आपका साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी।
कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस वाला में उल्टा हो जाता है, प्लस वाला में माइनस। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और टेन ए माइनस बी हम छोड़ देते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। कल हम फिर पूछेंगे आपको इसी समय जब पढ़ाएंगे, जब हम क्वेश्चन ये वीडियो बनाएंगे तो फिर हम आपसे फार्मूला पूछेंगे। कल आप याद करके आइएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फार्मूला को। वीडियो को आज यहीं तक रहने देते हैं, एक दो सवाल और बताते, लेकिन अभी सवाल उपलब्ध नहीं है, हम छाट नहीं पाए हैं। आज थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया है। उम्मीद करते हैं कि आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।